Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Let's start. Chapter number 4, Nutrition in Living Organisms. न्यूट्रिशन कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. सब्सटेंसेस जो डाइजेस्ट हुए हैं और एसिमुलेट हुए हैं. क्यों? फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी. एसिमुलेट होना मतलब अडेप्ट होना. ओके और ये एनर्जी क्यों ऑब्टेन करना चाहते हैं? बिकॉज फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. ओके वो उसको क्या बोलते हैं? फूड स्टफ्स बोलते हैं. राइट. वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कहाँ से? फूड स्टफ में से. न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड. इसको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. नेमली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. राइट. न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स है रिक्वायर्ड है लार्ज क्वांटिटी में. ओके इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. मिनरल्स, वाइटामिन्स है रिक्वायर्ड है छोटे क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में. इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ओके द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड जो होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. नाउ द नीड फॉर न्यूट्रिशन टू सप्लाई द एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर डूइंग वर्क, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ओके इसके लिए हमको न्यूट्रिशन की गरज होती है. टू रिप्लेस द डैमेज सेल और किसी भी टिश्यू को रिपेयर करना है उसके लिए. टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस. ओके इसके लिए हमको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है. राइट. नाउ अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का फूड और खुद को नरिश भी करते हैं. उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. नाउ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कुछ ऑर्गेनिजम्स वो डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट और एनिमल फॉर द फूड. उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. राइट. ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड. क्यों? बिकॉज फॉर द ग्रोथ. उनके ग्रोथ के लिए उनको भी फूड की आवश्यकता है. उन लोग अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. प्लांट मेक देयर फूड इन देयर लीव्स. उन लोग अपना खाना उनके लीव्स में बनाते हैं यूजिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ओके ये जो प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. राइट. प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी में और उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड. राइट. रूट्स क्या करते हैं? वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल. जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं लीव्स तक. ओके लीव्स में माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है उसको स्टोमाटा बोलते हैं. राइट. वो क्या करते हैं? उन लोग हवा में से जो CO2 होता है उनके ओपनिंग में से अपने पास ले लेते हैं और जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. ये देखिए लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट ऑब्जॉर्व करने का काम करता है. वो उनको मदद करता है. इट हेल्प्स देम टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड. और इसी प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर जाता है. इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. बिसाइड लीव्स मतलब लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है इट टेक प्लेस इन सम अदर पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टेम. जो ग्रीन स्टेम होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कुछ प्लांट्स में एज दे कंटेन क्लोरोफिल. राइट. नाउ अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. आपको एक पम्पकिन का स्टेम्स लेना है. ओके उसको 2-3 लीव्स होने चाहिए. फिर उसको कट करना है. फिर उसमें आपको कुछ वाटर ऐड करना है इन अ कॉनिकल फ्लास्क. ओके उसी में आपको 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक डालना है. ओके फिर पम्पकिन स्टेम को वर्टिकली रखना है उस फ्लास्क में और उसमें जो भी कुछ चेंजेस होगा उसको ऑब्जर्व करना है और उसको अपने फ्रेंड के साथ क्लासरूम में डिस्कस करना है. ओके ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लूएम. ओके जो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इट कंटेन्स द मिनरल्स एंड वाटर. कहाँ से? रूट से टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ओके जो फ्लूएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ओके
आइदर उसको कंज्यूम किया जाता है या स्टोर किया जाता है। दो द प्लांट्स हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब प्लांट्स के बाद अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, बट दे डू नॉट हैव अ सेपरेट डाइजेस्टिव और द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वो बनते हैं। प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, एयर में क्या होता है, गैसियस नाइट्रोजन होता है। हावेवर जो प्लांट्स होते हैं उन लोग इसको गैसियस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स टू बी फिक्स, मतलब उसको कन्वर्ट किया जाता है कंपाउंड्स में। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कैसे होता है, बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड से इस प्रोसेस को फिक्स किया जाता है। ओके, नाउ बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, उसमें क्या होता है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और उसको कन्वर्ट करता है इट्स नाइट्रेट, वो एक कंपाउंड है। और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, एजोटोबैक्टर, वो प्रेजेंट होता है सॉइल में। It can also convert atmospheric nitrogen into nitrates, right? Now, do you know एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, लाइटनिंग, ये कब होता है, रेनी सीजन में होता है, बारिश के समय। इससे क्या होता है, इट कॉजेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों, टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO। फिर से अगेन इट गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, बारिश के पानी में डिजॉल्व हो जाता है और कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रिक एसिड में। ओके, HNO3। फिर से वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है सॉइल में अलॉन्ग विद द रेन वाटर, बारिश के पानी में ये ऐड हो जाता है। ये जो एसिड है वो रिएक्ट होता है विथ डिफरेंट मिनरल्स जो कि सॉइल में अवेलेबल होते हैं और कन्वर्ट होता है इनटू सॉल्ट। प्लांट्स क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन, मतलब ये नाइट्रोजन सॉल्ट को यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, राइट। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इन सम केसेस टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, उन लोग एक साथ रहते हैं टू फुलफिल द नीड्स, ओके, ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एक्सेट्रा, एक दूसरे के मदद से। ओके, ये जो टाइप है न्यूट्रिशन का, इसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। कुछ फंगी क्या करते हैं, वो ग्रो होते हैं अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अराउंड में। ओके, ये जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स, किसको, फंगी को। फिर फंगी क्या करता है, उनको सप्लाई करता है मिनरल्स और वाटर इन प्लांट्स को। कुछ फंगी और अलगी ये दोनों एक साथ रहते हैं। फंगी क्या करता है, प्रोवाइड करता है पानी, मिनरल्स और एज वेल एज शेल्टर टू द अलगी। इन रिटर्न में अलगी क्या करता है, अलगी भी प्रोवाइड करता है उनको फूड, किसको, फंगी को। लीचेन, लीचेन है एक एग्जाम्पल है ऑफ अ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगी एंड द फंगी, राइट। हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इट डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल। आप लोगों ने येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर देखा होगा जो कि बड़े प्लांट पे क्या करता है, ग्रो करता है। ओके, जो प्लांट दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट टू ऑब्टेन द फूड, उसको पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। उनका नाम है लोरंथस और कस्कुटा। ओके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये जो कस्कुटा होता है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है होस्ट प्लांट के ऊपर, इसीलिए उनको बोला जाता है अ कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट, राइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वी हैव सीन, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, दे फीड अपॉन इंसेक्ट टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये सॉइल और पानी में ग्रो होते हैं, जो डिफिशिएंट होते हैं, जिनमें कमतरता होती है इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ओके, जो प्लांट बॉडी है ऑफ द डोसेरा बर्मनी की, उसका फ्लावर लाइक अपीयरेंस है, आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। ओके, इट ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड के करीबी ग्रो होता है। उसके जो लीव्स होते हैं वो अट्रैक्टिवली पिंक और रेड कलर में होते हैं विथ हेयर्स एट द मार्जिन, मतलब उनके मार्जिन में हेयर्स होते हैं। ओके, ड्रॉपलेट ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस,
ओके हमको दिखाई देता है एट द टिप्स ऑफ द हेयर। वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। द साइंटिस्ट जोनस बर्मन, इन्होंने इस प्लांट को आइडेंटिफाई किया था इन श्रीलंका इन 1737 में, इसलिए उस प्लांट का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया है। ओके सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डेथ एंड द डिकेइंग बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स को सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोला जाता है। वेरियस टाइप्स होते हैं फंगी के, लाइक मशरूम एंड ईस्ट, इसको सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। फंगी क्या करता है, सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऑन द डेड रेमेन, क्यों, डाइजेस्ट करने के लिए और ब्रेक डाउन करने के लिए द कार्बन कंपाउंड जो उनमें होते हैं दे कंटेन। ओके रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं टू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, जो खाना है वो स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू सम फंगी। कुछ फंगी ऐसे होते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं और इलनेस होता है उनसे। ओके मगर कुछ फंगी ऐसे होते हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। ईस्ट एंड सम मशरूम्स है यूज़फुल होते हैं। ईस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड फॉर मेकिंग ब्रेड। मशरूम है रिच सोर्स है आयरन और वाइटामिन्स का, राइट। नाउ रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑन प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स, फंक्शंस और उनके इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। तो पहला है नाइट्रोजन, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म का। है नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रोथ स्टंटेड होगी, रिटार्डेड होगी, कम होगी। एलोइंग ऑफ लीव्स, जो पत्ते जो पीले पड़ते हैं वो इसके वजह से, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाउ द फॉस्फोरस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके अर्ली लीफ फॉल होता है, मतलब पत्ते हैं जो जल्दी गिर जाते हैं। लेट फ्लावरिंग, जो फ्लावर होता है, जो फूल आते हैं वो लेट आते हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स। थर्ड वन इज पोटेशियम, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है, वीक स्टेम होते हैं उनके। विल्टिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, स्लो रिटार्डेड ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ इस डेफिशिएंसी, एलोइंग ऑफ लीव्स। पांचवा है आयरन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इसका क्या है इफेक्ट, येलो होते हैं पत्ते। ओके मैग्नीज, इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स, इसका इफेक्ट्स क्या होते हैं, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ कम होती है। स्पॉटेड लीव्स होते हैं। ओके लास्ट वन इज द जिंक, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड द इंटरमीडिएट्स। ओके ग्रोथ रिटार्ड होती है, येलोइंग ऑफ लीव्स, राइट। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये जो कंसेप्ट है रेफर करता है टू द बॉडीज नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ इंजेस्टिंग फूड एंड इट्स यूज इन द बॉडी। ओके न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम द फूड। ओके इसको सप्लाई किया जाता है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। जो फूड कंज्यूम करते हैं वो मिक्स नहीं होता है ब्लड के साथ, इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल फॉर्म, जैसे कि इजीली वो मिक्स हो सके ब्लड के साथ। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन, मतलब अंदर आने से बाहर जाने तक बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है, स्टेप्स इन्वॉल्व है, राइट। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, इंजेशन, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। डाइजेशन, उसका कन्वर्जन होता है फूड का इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफ़र होता है ऑफ सोल्यूबल फूड टू द ब्लड में। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इजेशन, बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, राइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा, इट डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक द हैंड एंड द माउथ। ओके वो एक यूनिसेलुलर एनिमल है, वो फूड को लेता है टू एनी पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। वो फूड पार्टिकल को सराउंड करता है फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इनटू द सेल। ओके आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको पीछे छोड़ देता है, जैसा ही अमीबा मूव होता है फर्दर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ओके सूडोपोडिया मतलब एक फॉल्स फीट होता है, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं।
ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं लाइक द अमीबा, यूग्लेना, पैरामोसियम एक्सेट्रा, all the steps of nutrition it occurs within their unicellular body only. Okay, इंसेक्ट जिनके पास माउथ के पार्ट्स होते हैं फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड अंदर लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड ग्रास होपर विच निम्बल हैव जॉ लाइक माउथ पार्ट्स। बटरफ्लाई क्या करता है, अपने फूड को सक करता है विथ अ ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। ओके, मॉस्किटोज और बेड बग्स उन लोग क्या करते हैं, उन लोग यूज़ करते हैं नीडल लाइक माउथ पार्ट टू पियर्स एंड अ ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड और अदर फ्लूइड्स, राइट। द एंटीथर इज फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। द बॉबकैट और द उत्मांजर इट्स फाउंड इन इंडिया। ओके, आपको क्या करना है, इंटरनेट से इसका पिक्चर को ऑब्टेन करना है, निकालना है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड एनिमल को क्लासीफाई किया गया है एज हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या करते हैं, दे यूज प्लांट डायरेक्टली एज द फूड। ओके, उनके एग्जाम्पल्स है आर ग्रेजिंग एनिमल्स। गार्निवोरस, गार्निवोरस मतलब सीड ईटर्स। फुर्गीवोरस मतलब फ्रूट्स ईटर्स, राइट। कार्निवोरस ऐसे एनिमल जो डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर उनके खाने के लिए, उनको कार्निवोरस बोला जाता है। कार्निवोरस है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर उनके खाने के लिए। ऐसे एग्जांपल्स है एनिमल्स दैट फीड ऑन हार्बीवोरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट, उसको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। ओमनिवोरस एनिमल जो अपना फूड है इट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, उनको ओमनिवोरस बोला जाता है। उनका एग्जाम्पल है मंकी, चिंपैंजी और ह्यूमंस। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास होते हैं वो परफॉर्म करते हैं द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। ओके, बाय वेरी एक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्फ। उनको स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स बोला जाता है। ओके, जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो फूड को अपने ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल्स वल्चर्स, क्रो, हैना एक्सेट्रा। डिकम्पोजर्स आर सम माइक्रोब्स, उन लोग अपना फूड ऑब्टेन करते हैं बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बाकी के मटेरियल्स। ओके, नाउ सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स एक्सेट्रा उन लोग ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द डेड बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स और फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उनको सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल housefly, ants, spider, etc. Okay. Now parasitic nutritions. Some animals depend upon other animal for food. उन लोग अपना food obtain करते हैं only from animals on whom they are dependent. Okay. This is called parasitic nutritions. Some animals live on the body surface of other animal. Okay. For obtaining their food. कैसे? By sucking their blood. उनको एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्टो पैरासाइट्स, राइट। एग्जाम्पल्स है ऐसे एनिमल्स का लूज, बर्ड बग्स, टिक एक्सेट्रा, राइट। एनिमल्स लाइक टेपवर्म, राउंड वर्म्स दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल। क्यों? फॉर ऑब्टेनिंग द फूड। दिस इज एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं दे आर नोन एज एंडो पैरासाइट्स। ओके, वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं उसके आंसर करूँगा। ओके, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।